रेंट जो भी है क्या आपका वो एक्सपेंस है क्या? हाँ है। तो हमको क्या करना है मॉडर्न अप्रोच में, ये 5 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में डालने का। तो यहाँ पे रेंट क्या है? एक्सपेंस है। चलो फिर डालो, ये रेंट के सामने डायरेक्टली लिख दो एक्सपेंस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपके 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स नाम के सब्जेक्ट के 29 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिसके अंदर 29th लेक्चर में वहां पे हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एज पर मॉडर्न अप्रोच, राइट। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो भी आइटम होता है वो आइटम एज पर द मॉडर्न अप्रोच ये कोई भी 5 कैटेगरी के अंदर ही डिवाइड हो सकता है, जिसमें से सबसे पहला कैटेगरी था वो एक तो आइटम एसेट हो सकता है, या लायबिलिटी हो सकता है, या कैपिटल, या कौन सा था आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या गेन्स एंड इनकम हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 5 कैटेगरी हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था। और वहां पे मैंने आपको बोला था कि अगर आपका एसेट एक्सपेंस या लॉस अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो केस में आपको डेबिट करना पड़ेगा। आपका एसेट लॉस या एक्सपेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो केस में आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। और साथ साथ में मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आपका कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम या गेन अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसको आपको बताओ जल्दी से क्या क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर आपका लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम या गेन अगर आपका कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो केस में आपको वहां पे डेबिट करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या? आई होप आपको टकाटक समझोगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अभी आज का जो भी अपना लेक्चर नंबर 30 है, राइट। तो लेक्चर नंबर 30 में आज मैं आपको यहाँ पे क्या करूंगा, तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से यहाँ पे हम रूल्स अप्लाई करेंगे और हम सीखेंगे कि एज पर द मॉडर्न अप्रोच कैसे कैसे हमको कौन से अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है और कैसे कैसे हमको कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। समझ रहे हो? तो जल्दी से आ जाओ सब लोग आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 29 के ऊपर, जिसमें यहाँ पे उन्होंने हमको एक टेबल दिया है और उसके अंदर उन्होंने हमको कुछ ट्रांजेक्शंस दिए है। तो हर एक चीजों को यहाँ पे हम सॉल्व करके लेंगे, ठीक है। अभी ध्यान दो। तो देखो दोस्तों, अभी एक बात बोलूं कि आपको मैं यहाँ पे ना सबसे पहले देखो उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? उन्होंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिया है, 2 एस्पेक्ट्स या इफेक्ट दिए, अकाउंट इनवर्ड दिया है। तो यहां तक का डिस्कशन है ना बेटा, ये वाला डिस्कशन, राइट। ये वाला डिस्कशन हमारे किसकी बात कर सकता हूं मैं? ट्रेडिशनल अप्रोच की और मॉडर्न अप्रोच की। ये यहां तक कॉमन है, समझ रहे हो क्या? ध्यान में आ रहा है क्या? ट्रेडिशनल अप्रोच में भी तो वहां पे हमको अकाउंट्स या एस्पेक्ट ढूंढने पड़ते थे, एस्पेक्ट या इफेक्ट देखने पड़ते थे, उसके बाद वहां पे हम अकाउंट्स इन्वॉल्व करते थे, राइट। और ट्रेडिशनल अप्रोच में बाद में क्या करने का, अपन क्लासिफिकेशन करने का, मतलब रियल पर्सन नॉमिनल। यहाँ पे क्या करने का? क्लासिफिकेशन नहीं, यहाँ पे कैटेगराइजेशन करने का, मतलब वो आइटम एसेट, लायबिलिटी या फिर क्या कैपिटल, इनकम या एक्सपेंस, ये कहां पे ये पांचों में से कहां पे जाएगा, ये हमको यहाँ पे देखना है। समझ रहे हो क्या? तो मतलब यहाँ पे अकाउंट्स इन्वॉल्व तक तो दोनों सिचुएशन में सेम टू सेम ही है, ठीक है ना। चलो तो अभी फटाफट करेंगे। अभी आपको ये एस्पेक्ट वगैरह पे मैं टाइम नहीं डालूंगा, मैं ज्यादा टाइम किस पे डालूंगा? कैटेगरीज के आगे वाले कॉलम के ऊपर डालूंगा, ठीक है। अभी ध्यान दो, सबसे पहले क्या बोल रहा है वो? संजय कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹70,000। तो यहाँ पे क्या होगा रे? सबसे पहले कैश कम्स इन, राइट। देखो जब भी कोई भी बिजनेस चालू करे तो पहला बिजनेस में पैसा आएगा, और दूसरा जो भी लोग हमको पैसा दे रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो गिवर बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बोलो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा दोस्तों कैश कम्स इन बिजनेस। क्या लिखूंगा? बोलो पहला इस पे क्या आएगा? कैश कम्स इन बिजनेस। और यहाँ पे पैसा कौन दे रहा है? संजय। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा संजय इज द गिवर। क्या लिखूंगा? बोलो संजय इज द गिवर, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे 2 अकाउंट ढूंढने, तो 2 अकाउंट कौन सा आएगा? तो सबसे पहले मेरे बिजनेस में कैश आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा आएगा दोस्तों कैश अकाउंट, राइट। और यहाँ पे मुझे पैसा कौन दे रहा है? बोलो संजय। तो जब भी ओनर, मालिक, प्रोप्राइटर हमको पैसा देता है तो वो हमारा क्या बन जाता है? बोलो कैपिटल बन जाता है। दूसरा यहाँ पे अकाउंट आएगा बेटा कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा? बोलो कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो यहां तक तो कुछ नई बात नहीं थी। अभी ध्यान दो, देखो दोस्तों जो भी कैश है वो आपको पता है एसेट है, राइट। तो यहाँ पे कैश को मैं कौन से कैटेगरी डालूंगा? देखो अपने पास 5 ही ऑप्शन है। कौन से? एक तो एसेट, या लायबिलिटी, या कैपिटल, या एक्सपेंस, या इनकम। समझ रहे हो क्या? ये 5 में से कैश क्या है? बोला आपका एसेट है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा आपके लिए एसेट अकाउंट। समझ रहे हो क्या? अभी मुझे एक बात बोलो, जब भी हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है तो हमारा कैश का बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो बढ़ेगा।
मतलब यहाँ पे हमारा इंक्रीज इन कैश हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो? इंक्रीज इन कैश हो रहा है। समझ रहे हो क्या? तो मैंने आपको ऊपर बोला था दोस्तों कि जब भी हमारा एसेट ये इंक्रीज होगा तो वो आइटम को हमको डेबिट करना है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे कैश का बैलेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है बोलो? बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं कैश को क्या करूंगा बोलो? डेबिट करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा इंक्रीज इन एसेट हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो? इंक्रीज इन एसेट हो रहा है। समझा? अभी ध्यान दो, देखो दोस्तों, यहाँ पे संजय हमको पैसा क्यों दे रहा है? कैपिटल के लिए दे रहा है, राइट? तो मतलब जब भी हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारे बिजनेस में कैपिटल भी आएगा ना। समझ रहे हो क्या? तो हमेशा रखना बेटा, ये सिचुएशन में यहाँ पे मेरा कैश के साथ साथ है ना कैपिटल भी बढ़ेगा। कैश भी बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा, कैश भी बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा। समझ रहे हो क्या? तो आपने रूल क्या पढ़ा था? अगर 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 आपका अगर यहाँ पे देखो इंक्रीज इन कैपिटल हो रहा है तो उसको क्या करने का बोलो जल्दी दोस्तों? क्रेडिट करने का। और यही रूल के हिसाब से मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को क्या कर रहा हूं बोलो? क्रेडिट कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट समझा क्या? तो एकदम इजी है। क्या करने का? सबसे पहले ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट ढूंढने के, उसके अंदर के दो अकाउंट्स निकालने के, ठीक है? फिर वो जो भी आपने अकाउंट्स निकाले हैं वो अकाउंट्स आपका एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस या कैपिटल, ये पांचों में से कौन से कैटेगरी में जाता है ये आपको देखने का, ठीक है? फिर उसका रूल अप्लाई करने का और वो रूल के हिसाब से हमको डेबिट या क्रेडिट करना है वो डिसाइड करके रखने का। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आ जाएगा, ट्रस्ट मी दोस्तों, ठीक है ना? मैं आपके साथ हूं, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है? चलो दूसरा, यहाँ पे उन्होंने दिया रेंट पेड कैश 5000 टू अमोल। अच्छा, अभी वो अमोल विमोल जाने दो, आपने रेंट पे किया, कैश गया, सीधा सीधा है, ठीक है? अमोल विमोल जाने दो। अभी देखो सबसे पहले क्या आएगा? फिर आपने रेंट पे किया तो रेंट की वजह से आपका एक्सपेंस हो गया, तो पहला यहाँ पे एस्पेक्ट आएगा रेंट इज अ एक्सपेंस। पहला क्या आएगा बोले? यहाँ पे रेंट इज एक्सपेंस, बराबर है कि नहीं? और जब भी आप सामने वाले को रेंट देते हो तो उसकी वजह से क्या होगा? आपके बिजनेस में से कैश जाएगा, बराबर है ना? तो यहाँ पे मैं दूसरा लिखूंगा दोस्तों, कैश गोज आउट। दूसरा क्या लिखूंगा बोलो? कैश गोज आउट। अरे समझ रहे हो क्या बोलो? अभी तो अकाउंट ढूंढना है मेरे यारो। अभी अकाउंट कैसे ढूंढेंगे? तो सीधी बात है, अगर रेंट मेरा अगर एक्सपेंस है मतलब यहाँ पे मेरा पहला अकाउंट कौन सा आएगा बोलो? रेंट अकाउंट आएगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? और दूसरा क्या हो रहा है दोस्तों? रेंट की वजह से कैश जा रहा है, मतलब यहाँ पे दूसरा मेरा अकाउंट आएगा बेटा कैश अकाउंट, ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरा पहला अकाउंट कौन सा आएगा बोलो? रेंट अकाउंट। और दूसरा कौन सा आएगा बोलो? कैश अकाउंट, ठीक है? अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, रेंट जो भी है क्या आपका वो एक्सपेंस है क्या? हाँ है। तो हमको क्या करना है मॉडर्न अप्रोच में? ये 5 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में डालने का। तो यहाँ पे रेंट क्या है? एक्सपेंस है। चलो फिर डालो, ये रेंट के सामने डायरेक्टली लिख दो एक्सपेंस। समझ रहे हो क्या? राइट? अभी मुझे एक बात बोलो, जब भी आप रेंट दे रहे हो मतलब आपका खर्चा बढ़ रहा है तो वो केस में आपका आएगा इंक्रीज इन एक्सपेंस। क्या आएगा बोलो? इंक्रीज इन एक्सपेंस आएगा। समझा? तो जब भी आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो आपको क्या करना है? जो रीजन की वजह से आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा वो रीजन को डेबिट करने का। अगर रेंट की वजह से खर्चा बढ़ा तो रेंट को डेबिट करो, अगर सैलरी की वजह से खर्चा बढ़ा तो सैलरी को डेबिट करो, अगर वेजेस की वजह से खर्चा बढ़ा तो वेजेस डेबिट करो, अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से खर्चा बढ़ा तो इलेक्ट्रिसिटी को। समझा? तो यहाँ पे वजह कौन है बोलो? रेंट है, तो रेंट को डेबिट कर दिया। समझा? और मुझे एक बात बोलो ना दोस्तों, जब भी मैं रेंट को पे करूंगा तो क्या मेरे बिजनेस में से कैश जाएगा कि नहीं जाएगा? 100% जाएगा। मतलब मेरा कैश तो एसेट है, तो एसेट कम हो रहा है। तो जब भी एसेट कम होगा तो जो भी नाम का एसेट कम हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो। जो भी नाम का एसेट कम हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो। समझा क्या? अरे बहुत आसान है, एकदम आसान है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे मैंने रेंट को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया, ठीक है? चलो अभी तीसरा ट्रांजेक्शन देखो क्या बोल रहा है वो? withdrew cash from bank ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज, ठीक है? थोड़ा दिमाग लगाओ, ऑफिस यूज बोल रहा है यहाँ पे। सुनो, अगर पर्सनल यूज होता था तो उसको हमने ड्राइंग्स बोला रहता। प्लीज ध्यान देना, whenever owner मालिक प्रोपराइटर withdraw amount from the business for his personal use, for his पर्सनल यूज, ऐसा अगर रहता था ना तो उसको अपन ड्राइंग्स बोलते, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने ऑफिस यूज दिया रे चिंटे लोगों, तो मतलब क्या ध्यान दो, अभी विड्रू किया मतलब हमारे बैंक में से पैसा निकाला, बराबर है क्या नहीं? तो ये केस में क्या होगा बोलो? सबसे पहले आपके पास कैश आएगा, तो पहला यहाँ पे आएगा बेटा आपका कैश कम्स इन। पहला यहाँ पे क्या आएगा बोलो? आपका कैश कम्स इन, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कैश आ रहा है। समझा? और दूसरा क्या होगा? तो बैंक आपको पैसा दे रहा है, आप ले रहे हो, मतलब बैंक दे रहा है, आप ले रहे हो, बैंक दे रहा है। समझा?
तो यहाँ पे मेरा आएगा बेटा बैंक इज अ गिवर। क्या आएगा बोलो, बैंक इज अ गिवर। ठीक है, तो यहाँ पे दो अकाउंट, कैश क्या है बेटा आपका, कैश अकाउंट, और यहाँ पे बैंक, बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है ना, देखो यार ये एस्पेक्ट में से अभी अकाउंट आपको आना चाहिए। ठीक है, कैसे करना है। अभी कैश बोलो मुझे क्या है बोलो, आपका एसेट है, और बैंक भी आपका एसेट ही ना। वे सर आपने ट्रेडिशनल अप्रोच में तो बैंक को पर्सनल अकाउंट बोला था, हाँ, लेकिन मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमको हर एक आइटम को 5 ही चीजों में क्लासिफाई करना है। यस और नो, तो कौन सा लेता है बताओ मुझे जल्दी से। एसेट लेता है या लायबिलिटी रहता है या कैपिटल रहता है या इनकम रहता है, एक्सपेंस रहता है, जा रहा है दिमाग में, राइट। तो बैंक तो मेरे को फ्यूचर, देखो यार सीधी बात है, मैंने अगर बैंक में पैसा रखा है तो बैंक के पास से मुझे फुटुरे मतलब क्या, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, मिलने वाला है। तो बैंक मेरा एसेट है, समझा। तो यहाँ पे दोनों क्या आएंगे बेटा, एसेट आएंगे। ऐसा चलता क्या सर, चलता, समझा, ऐसा चलता क्या, चलता। ठीक है, हाँ। अभी देखो जब भी आपको आपने कैश निकाला तो आपका कैश नाम का एसेट इंक्रीज हो गया, कैश नाम का एसेट इंक्रीज हो गया। और जब भी आपने बैंक में से पैसा निकाला तो बैंक का बैलेंस कम, मतलब बैंक नाम का एसेट डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एसेट इंक्रीज जो है, दूसरा एसेट डिक्रीज, है ना। फिर जो भी आइटम की वजह से आपका एसेट इंक्रीज हो रहा, वापस एक बार पूरे फील्ड से, जो भी आइटम की वजह से आपका एसेट इंक्रीज हो रहा, जो भी आइटम की वजह से आपका एसेट इंक्रीज हो रहा, तो आइटम को क्या कर दो बोले जल्दी से आप, डेबिट कर दो। आइटम को क्या कर दो बोला ना, डेबिट कर दो। ठीक है, और जो भी आइटम की वजह से आपका एसेट डिक्रीज हो रहा, जो भी आइटम की वजह से आपका एसेट डिक्रीज हो रहा, उसको क्या कर दो दोस्तों, क्रेडिट कर दो। समझा क्या। इसलिए यहां पे क्या होगा दोस्तों, कैश अकाउंट को डेबिट होगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट होगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या, है ना। ये बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। अभी आपको देखो टकाटक आने वाला है, देखना। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, पेड वाइज नहीं, क्या है वो, पेड वाइप्स मोबाइल बिल 4200। अभी देखो यारो, जब भी अपन बीवी के लिए खर्चा कर रहे हैं, मतलब हमने ड्रॉइंग एग्जिस्ट किया ना, समझा, बीवी के लिए रिचार्ज करना क्या हमारा बिजनेस का खर्चा है क्या, बीवी की वजह से तो नुकसान होता है ना। हाँ, मुझे पता नहीं, अभी तक मैं अनमैरिड हूं, है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, पेड वाइफ्स मोबाइल बिल, राइट। तो मतलब क्या, जान दो। देखो दोस्तों, वाइफ्स मोबाइल बिल का या बीवी के मोबाइल का बिल पे करने के लिए ओनर ने पैसा तो निकाला होगा, बराबर है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे पहला मेरा एस्पेक्ट क्या आएगा मालूम है क्या, ड्रॉइंग्स इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, राइट। या यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिख सकते हो बोलो आप, ओनर इज रिसीवर या प्रोपराइटर इज रिसीवर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, चलता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, जब भी ओनर बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है, मतलब बिजनेस में से पैसा जा रहा है। ठीक है, तो पहला आप यहाँ पे एस्पेक्ट लिखना, ड्रॉइंग इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, ऐसा भी चलेगा, या उसकी जगह पे प्रोपराइटर इज रिसीवर लिखा तो भी चलेगा। और दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे मेरा आएगा बेटा, कैश गोज आउट। दूसरा एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो मेरा, कैश गोज आउट। समझ रहे हो क्या, बहुत आसान है। ठीक है, अभी ध्यान दो। तो सबसे पहले यहाँ पे ना दोस्तों प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे मेरा पहला अकाउंट आएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। देखो दोस्तों, एक बात बोलूं आपको मैं, सुना प्लीज अच्छे से ध्यान देना। देखो दोस्तों, जब भी ड्रॉइंग्स होता है ना, ड्रॉइंग्स मतलब क्या है, ओनर पैसा निकालता है, राइट। तो ड्रॉइंग्स की वजह से आपका अल्टीमेट क्या अफेक्ट होता है, यहाँ पे आपका अल्टीमेट दोस्तों कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होता है। समझा क्या। तो आप क्या कर सकते हैं मालूम, देखो मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर था ना, तो लास्ट लेक्चर में से सेम आया था, वो टाइम पे मैंने ड्रॉइंग्स अकाउंट नहीं लिखा था, मैंने वहां पे कैपिटल अकाउंट लिखा था, ड्रॉइंग्स नहीं लिखा था। मैंने क्या लिखा था वहां पे, कैपिटल लिखा था। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता चला होगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों लिखा, ध्यान दो। देखो दोस्तों, हमेशा रखो, जब भी ओनर ड्राइंग्स करता है, राइट, तो पहला एंट्री क्या है, करे बाबा, ड्राइंग्स की वजह से हमारे बिजनेस में से पैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको आगे समझेगा जर्नल एंट्री में, लेकिन अभी के लिए जो लिख रहा हूं उस पर भरोसा रखो, सर कभी गलत नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो पहला मैंने यहाँ पे एंट्री लिखा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और दूसरा दोस्तों, ये ड्राइंग्स की वजह से मेरा जो भी कैपिटल है ना वो कम होता है। ठीक है, तो कैपिटल को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर मुझे कैपिटल को अगर कम करना है ना दोस्तों, तो वो केस में मुझे कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए हम सेकंड एंट्री करते हैं दोस्तों, यहां पे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। टू क्या करते हैं बोलो, हम ड्राइंग्स अकाउंट करते हैं, राइट।
तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ड्राइंग्स कट हो रहा है, समझ रहे हो? आपको जब अपन जर्नल चैप्टर करेंगे तो आपको इसका और डिटेल में बोल दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्राइंग्स कट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दिया, देखो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, समझा? तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था दोस्तों, कि यहाँ पे आपने ड्राइंग्स लिखा क्या, या अगर आपने यहाँ पे आपने कैपिटल लिखा क्या, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट ही क्या हो रहा है, बोलो अफेक्ट हो रहा है, समझ रहे हो क्या? आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ गया होगा, ठीक है? तो ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या हुआ है, बोलो जब भी उसने उसके बीवी के मोबाइल का बिल पे किया, राइट, तो इसका मतलब हमने क्या एज्यूम किया, बोलो आप ड्राइंग्स एज्यूम किया, और ड्राइंग्स अल्टीमेटली किसको अफेक्ट करता है, बोलो कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे पहला मैं लिखूंगा दोस्तों कैपिटल अकाउंट, और कैश जो भी है ये तो मेरा एसेट ही है, कैश मेरा एसेट ही है, बराबर है कि नहीं? अभी मुझे एक बात बोलो, जब भी ओनर हमारे बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है, मतलब हमारा कैपिटल क्या हो रहा है, बोलो कम हो रहा है, हमारा कैपिटल क्या हो रहा है, बोलो यहाँ पे जल्दी से कम हो रहा है, समझा? और साथ साथ में दोस्तों हमारे बिजनेस में से पैसा जा रहा है, मतलब ही दोस्तों यहाँ पे हमारा कैश का बैलेंस भी कम हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या कम हो रहा है, बोले दोस्तों कैश का बैलेंस ही हमारे यहाँ पे कम हो रहा है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप जल्दी से लिखो, या वहां पे आप अच्छे से देखो कि यहाँ पे पहला आएगा मेरा डिक्रीज इन कैपिटल, और दूसरा यहाँ पे मेरा आएगा डिक्रीज इन एसेट, समझा? तो यहाँ पे मैं पहला किसको डेबिट करूंगा, बोलो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करूंगा, या वहां पे आपने कैपिटल किया तो भी चलेगा, और आप क्रेडिट किसको करेंगे दोस्तों, कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे, किसको क्रेडिट करोगे, बोलो कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे, ठीक है ना? चलो अभी आगे अगले ट्रांजेक्शन पे आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000। अभी मुझे इसके दो एस्पेक्ट्स बोलो। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप परचेस कर रहे हो, राइट? तो जब भी आप परचेस करते हो तो आपका क्या होता है, बोले यहाँ पे एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे पहला एस्पेक्ट मेरा क्या आएगा, बोलो परचेस इज एन एक्सपेंस। यहाँ पे मेरा पहला एस्पेक्ट क्या आएगा, बोलो परचेस इज एन एक्सपेंस। और यहाँ पे आपको गुड्स कौन दे रहा है, सुनील, तो यहाँ पे आपका सेकंड एस्पेक्ट आएगा बेटा सुनील इज गिवर, ठीक है ना? मैं वापस बोल रहा हूं, यहाँ पे जो भी हमने परचेसेस किया है ये हमने उधारी पे किया है, क्रेडिट परचेस किया, समझा? इसलिए यहाँ पे मेरा कैश गोज आउट नहीं आएगा। अगर मेरा फॉर कैश रहता था, अगर मैंने कैश देके परचेस किया रहता था, तो यहाँ पे सुनील इज गिवर की जगह पे मैंने लिखा होता कैश गोज आउट, समझ रहे हो? अभी ध्यान देना, तो यहाँ पे मेरा पहला अकाउंट कौन सा आएगा रे, फिर बताओ जल्दी से मुझे। यहाँ पे मेरा पहला अकाउंट कौन सा आएगा, बोलो पहला अकाउंट यहाँ पे मेरा आएगा परचेसेस अकाउंट, और दूसरा यहाँ पे मेरा अकाउंट आएगा बेटा सुनील अकाउंट, समझा? क्योंकि परचेस यहाँ पे एक्सपेंस है, तो कौन से रीजन की वजह से यहाँ पे आपका एक्सपेंस हो रहा है, परचेस की वजह से। तो यहाँ पे पहला अकाउंट मेरा आएगा बेटा परचेस अकाउंट, और दूसरा अकाउंट यहाँ पे मेरा आएगा सुनील अकाउंट, ठीक है ना? अभी ध्यान दो, तो परचेस की वजह से आपका क्या हो रहा है, बोले एक्सपेंस हो रहा है, तो ये जो परचेस है ये आपके कौन से कैटेगरी में जाएगा, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस का इनकम, ये आपका जाएगा दोस्तों एक्सपेंस नाम के कैटेगरी में। कहां पे जाएगा, बोला आपके एक्सपेंस नाम के कैटेगरी में जाएगा, समझा क्या? और सुनील जो भी है, तो अभी देखो एकदम अच्छे से ध्यान देना, देखो अपन ने ट्रेडिशनल अप्रोच में इसको पर्सनल अकाउंट में डाला था, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं करना है, ध्यान दो। मुझे एक बात बोलो दोस्तों, जब भी मैंने सुनील के पास से परचेस किया, बराबर है कि नहीं, तो मुझे उसका पैसा सुनील को कभी ना कभी तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे मेरे को जो भी सुनील को पैसा देना है वो मेरा लायबिलिटी है। क्या है, बोलो मेरा जल्दी से, यहाँ पे लायबिलिटी है, समझा? और मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के टाइम पे कॉन्सेप्ट भी बोला था कि ऐसा जो भी बंदा जिसको हमको पैसा देना होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है। कौन होता है, बोलो क्रेडिटर होता है, और क्रेडिटर हमेशा हमारा लायबिलिटी होगा, ठीक है? तो यहाँ पे पहला मैं क्या करूंगा, परचेस को कौन से कैटेगरी में डालूंगा, बोलो एक्सपेंस नाम की कैटेगरी में, और सुनील को किस में डालूंगा दोस्तों, लायबिलिटी नाम के कैटेगरी में डालूंगा, ठीक है ना? अभी ध्यान दो, तो जब भी मैंने परचेस किया तो यहाँ पे मेरा खर्चा बढ़ा, मतलब इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आएगा, बराबर है कि नहीं? खर्चा बढ़ा मतलब इंक्रीज इन एक्सपेंस। और जब भी मुझे सुनील को पैसा देना है मतलब मेरा लायबिलिटी बढ़ गया, मतलब मेरा सेकंड एस्पेक्ट यहाँ पे रूल क्या आएगा, बोलो इंक्रीज इन लायबिलिटी, समझा क्या? तो इंक्रीज इन एक्सपेंस जब भी होता है, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया था, मुझे जल्दी से सब लोग रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है? जब भी हमारा इंक्रीज इन एक्सपेंस होता है, इंक्रीज इन जब भी एक्सपेंस होगा, राइट, तो वो टाइम पे मैं अकाउंट को क्या करता हूं दोस्तों, बोले जल्दी से यहाँ पे डेबिट करता हूं, समझा क्या?
इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, परचेस को मैं क्या करूंगा बोले, यहाँ पे जल्दी से डेबिट करूंगा। और जब भी मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा तो जो भी नाम से मेरा लायबिलिटी बढ़ा है उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा, उसको मैं क्या करूंगा बोलो, क्रेडिट कर दूंगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या? बड़ा आसान होता है दोस्तों, बिल्कुल टफ नहीं, ठीक है। चलो अभी आगे 6 वाला देखो क्या बोल रहा है वो, रिसीव्ड कमीशन ₹4,500, राइट। तो इसका मतलब क्या है, आपको कमीशन मिला, तो जब भी आपको कमीशन मिलेगा तो आपके बिजनेस में कैश आएगा। तो यहाँ पे पहला एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो, कैश कम्स इन, पहला एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो, कैश कम्स इन, राइट। और यहाँ पे आपको कमीशन जब भी मिला, तो यहाँ पे आपको कैश जब भी मिला, तो कैश आपको कौन से रीजन के लिए मिला, कमीशन, तो कमीशन आपका क्या बन जाएगा बोलो, इनकम बन जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड एस्पेक्ट आएगा बेटा आपका, कमीशन इज एन इनकम। अभी अकाउंट बोलो चलो जल्दी से मुझे, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, कैश अकाउंट। और आपके बिजनेस में इनकम क्यों हुआ, कमीशन की वजह से, दूसरा आएगा कमीशन अकाउंट। अभी कैश क्या है बोला आपका, एसेट है, कैश क्या है बोला आपका, यहाँ पे जल्दी से एसेट है, समझ रहे हो क्या। और जो भी आपका कमीशन है, तो कमीशन कौन से कैटेगरी में जाएगा, एसेट में जाएगा क्या, लायबिलिटी में जाएगा क्या, कैपिटल में जाएगा क्या, इनकम में जाएगा क्या, एक्सपेंस में जाएगा बोलो, कमीशन आपका इनकम है। तो यहाँ पे ये लोगों ने देखो कमीशन लिखा है, गलत लिखा है, वहां पे क्या आएगा आपका, इनकम आएगा, क्या आएगा बोला आपका, इनकम आएगा, समझ रहे हो। अभी ध्यान दो, तो जब भी मेरे बिजनेस में कैश आ रहा है तो मेरा एसेट क्या होगा बोलो, इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे कौन सा मैं रूल लिखूंगा बोलो, इंक्रीज इन एसेट लिखूंगा, बराबर है क्या नहीं। और जब भी मुझे कमीशन की वजह से इनकम मिल रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा इनकम भी क्या हो जाएगा बोलो, इंक्रीज हो जाएगा। इनकम या रेवेन्यू भी मेरा क्या हो जाएगा बोलो, इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझा? तो जल्दी से जाओ रूल पे चलो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हो, अगर आपके एसेट अगर बढ़ रहे, राइट, अगर आपका जो भी एसेट है, अगर आपका जो भी क्या है बोलो, एसेट है, राइट, अगर आपका एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करने का दोस्तों, डेबिट करने का, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे कैश को क्या करूंगा दोस्तों, डेबिट करूंगा। यहाँ पे मैं कैश को क्या करूंगा बोलो ना मेरे यार, जल्दी से डेबिट करूंगा, राइट। और दूसरा ध्यान देना, यहाँ पे मेरा इनकम क्या हो रहा है रे, इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी मेरा इनकम इंक्रीज होगा तो उसको मुझे क्या करना है बोलो, क्रेडिट करना है, समझा। तो यहाँ पे कौन से नाम से इनकम बढ़ रहा है, कमीशन, तो मैं यहाँ पे कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। समझ रहे हो क्या दोस्तों, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आपको मॉडर्न अप्रोच से आपको अगर अकाउंटिंग आना चाहिए तो बस मेरे यार इतना ही कर लो, ठीक है। ये जो भी है ना यहाँ पे, बस इतनी चीज आप एक बार समझ लो, इतनी चीज आप एक बार याद कर लो, आपको मॉडर्न अप्रोच का हर एक सम आएगा, ये आपको मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों आज मैंने आपको ये जो भी टेबल समझाने की कोशिश की, आपको बहुत ही अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जो भी अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा दोस्तों, तो नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे मैं आपको एक्टिविटी 3 करवाऊंगा, लेकिन आप सब लोग एक्टिविटी 3 को होमवर्क लो, ठीक है। आप मॉडर्न अप्रोच का एक बार पढ़ो, वो जो भी आज मैंने आपको ये सब सिखाया इसके ऊपर थोड़ा एनालाइज करो और एक्टिविटी 3 को ट्राई करके देखो आपको आ रहा है कि नहीं, फिर अपन अगले लेक्चर में इसको सॉल्व करवा के भी दे दूंगा, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना। आपके जितने भी फ्रेंड्स है दोस्तों, प्लीज सभी फ्रेंड्स तक अपने वीडियो के बारे में शेयर कर देना। आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है ना, जो भी सोशल मीडिया है सब पे शेयर करो, मुझे टैग वैग करो। इंस्टाग्राम का आईडी वगैरह मैं नीचे दे दिया है, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।